बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपने किचन के इस कॉर्नर को ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले शेयर भी किया था और प्रॉमिस किया था कि मैं अपने इस कॉर्नर का ज़रूर आपको टूर दूँगी कि किस तरह मैंने ज़ीरो कॉस्ट के साथ ऑर्गेनाइज़र्स को और चीज़ों को यूज़ करते हुए जो कि मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई थी, मैंने अपनी इस कॉर्नर को प्रैक्टिकली और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस कॉर्नर से। यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो ये मेरे पास क्योंकि स्पून्स वाला ना, बड़े स्पून्स जो हमारे पास कुकिंग स्पून्स होते हैं तो उनका होल्डर नहीं था। अच्छा, मैंने कुछ अर्सा पहले बाय किया था किसी डॉलर स्टोर से, अब मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा था। बहरहाल आई थिंक हाँ, 100 रुपीज़ वाली जो सेल होती है या जिसको हम डॉलर स्टोर कहते हैं, वहाँ से मैंने ना ये टिशू बॉक्स बाय किया था। मुझे इसका कलर बहुत ही अपीलिंग लगा था, पिंक कलर। अच्छा, मैंने जब बाय कर लिया ना तो उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो इसकी ओपनिंग होती है ना प्लेस, वहाँ पे उसका होल जो था उसके अंदर से टिशू फंस के निकलते थे, तो वो मेरी किसी काम का नहीं था। वो काफ़ी अर्सा मेरे पास खैर यूँ ही पड़ा रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे जहन में आया कि क्यों ना, क्योंकि राउंड बॉक्स मुझे चाहिए था, मैं ढूंढ रही थी तो दराज से मैं देख रही थी वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे, स्पेशली वो स्टील वाले। मेरा ख्याल है कि कोई 1700 में या इस तरह की रेंज थी कुछ। खैर वो मैंने बाई नहीं किया, तो मैंने इसको निकाला। अच्छा, इसका एक प्रॉब्लम अब ये था क्योंकि जो नीचे वाला इसका ढक्कन होता है ना, वो मैंने हटा दिया। वो मैंने हटाया तो ये नीचे वाली इसकी जगह है, जो इसकी ऊपर वाली जगह होती है ना होल वाली, वो अब नीचे यहाँ पे आ गई है बेस में। अच्छा, वो उसका प्रॉब्लम ये था कि इसको जब मूव करते थे ना तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे से यू स्पून निकल आता था कोई ना कोई। अच्छा, उसका फिक्स मैंने क्या किया, उसको प्रॉब्लम उसका कि मेरे पास है ना एक और डब्बा पड़ा हुआ था। मैं ढक्कन यूँ नहीं फेंकती हूँ जो डब्बे टूट जाते हैं या ज़ाया हो जाते हैं, तो ये मेरे पास ना बॉक्स एक पड़ा हुआ था, और सॉरी बॉक्स का ना लिड पड़ा हुआ था। अगर मैं आपको नीचे से यूँ दिखा सकूँ तो ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब वो मैंने क्या किया कि मैंने लिया बॉक्स और वो इजीली फिट आ गया यहाँ पे। इस तरह से बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि फिट आ जाती हैं, और अगर आपके पास ग्लू गन है तो फिर तो और ही बेहतरीन चीज़ हो जाती है। फिर ग्लू गन के साथ हम इजीली इसको फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। और देखें ब्यूटीफुली कितना आराम से मेरे चम्मच जो है ना सारे, और क्योंकि ये बेस इसकी हो गई है स्ट्रॉन्ग तो अब ये हिलता भी नहीं है, और ये बड़े अच्छे से मेरा अब स्पून होल्डर जो है ना, अब वो मेरी चीज़ जो वेस्ट हो जानी थी वो वेस्ट भी नहीं हुई और मेरे काम भी आ गई क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। अच्छा, अब यहाँ पे ये ना केटल मैंने ली थी, मुझे याद है कि हम लोग कहीं बर्तन ख़रीद रहे थे मैं और मेरी भाभी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत ना एक्चुअली क्यूट लगी, एस्थेटिक्स सी लगी। मुझे लगा कि इस तरह की हमें कम ही नज़र आती हैं। और ये ताम चीनी का जो होता है ना बर्तन, ये उसकी बनी हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये ताम चीनी है जिसके अक्सर डब्बे भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लूज़ हुआ, इसको मैं टाइट भी कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखिए, ये इस तरह से अंदर से इसमें मैं काफ़ी अर्सा ना मेरे पास ये ऐसे ही पड़ी रही थी, और फिर मुझे बड़ा दुख होता था कि ये ऐसे क्यों पड़ी है, क्योंकि ना मेरे बच्चों ने खेलते हुए ना इसको एक दो दफ़ा गिराया, तो इसके ऊपर ये वाला जो पेंट होता है ना, जो कवर इसके ऊपर लगा हुआ होता है, किया होता है, तो वो फ्लोर पे लगने की वजह से ना ये हो गया, पील हो गया। अच्छा, वो काफ़ी अर्सा तक पड़ी रही, मेरे कोई किसी काम नहीं आई। फिर एक दिन ना मुझे मेरे जहन में आया कि क्योंकि मेरे पास देसी घी जो है वो मैं नॉर्मली देसी घी यूज़ कर रही होती हूँ अपने नाश्ते में, ठीक है। पराठे मेरे देसी घी से ही बनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको यूज़ करूं, क्योंकि देसी घी मैं जिस भी बर्तन में डाल रही थी ना, तो मसला यही आ रहा था कि अगर मैं प्लास्टिक के किसी डब्बे में डाल रही थी या किसी और में, तो वो चिप नहीं ख़त्म हो रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया लगा कि क्यों ना मैं ब्यूटीफुली अपने इस बर्तन को, केटल को इस्तेमाल करते हुए देसी घी इसमें डालूँ। एंड बिलीव मी, इतना प्यारा लगता है देसी घी इसके अंदर डाला हुआ, और इतना मज़ा आता है इसको यूज़ करने का। अभी खैर ये ख़त्म था, गर्म करने वाला था, तो इसलिए इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ है, और एक और डब्बे के अंदर मैंने डाला हुआ है। जिन दिनों में ये मैंने वॉश करके रखी थी ये गीली थी, ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले ही की बात है। लेकिन अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, वो मैंने रखा हुआ है निकाल के फ्रिज से बाहर, तो जैसे ही वो थोड़ा मेल्ट होता है ना देसी घी, वो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने बॉक्स कहाँ रखा है, तो वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा इस साइड पे, तो ये देखिए मुझे ना छोटे स्पून्स के लिए, और ये जो चाय वाली छलनियाँ होती हैं, और इस तरह से हमारे पास बेबी स्पून्स होते हैं, उनके लिए एक चाहिए था होल्डर। तो वो मैंने क्या किया कि मेरी खाला ना मुझे ये वाला सेट दे के गई थी, एक जग का और का ग्लासेस का। अच्छा, मैंने क्या किया कि उनमें से एक ग्लास लिया और उसको एज अ स्पून होल्डर यूज़ कर लिया, क्योंकि इसकी बेस देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो है राउंड है।
तो ये हिलता नहीं है। एंड बिलीव मी दिस इज़ सो क्यूट। अब देखें कलर कितना अच्छा ऐड हो गया इसकी वजह से, और इसकी वजह से देखिए कितना अच्छा कलर ऐड हो गया है। ठीक है, ये स्पून होल्डर तो खैर हर किसी के पास ही होता है, और ये जब मैं फैसलाबाद में होती थी पुराने घर में, तो मैंने वहाँ पे ये अनारकली से बाय किया था, और ये बहुत अच्छा प्लास्टिक है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ढेर सारे ये देखिए स्पून्स आ जाते हैं, फोक्स आ जाते हैं, और ये वाले जो सूप स्पून्स होते हैं ये भी मैंने रखे हुए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर तकरीबन 1 दर्जन ये वाले स्पून्स हैं, और कोई 7-8 होंगे ये वाले फोक्स होंगे, और इसी तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पून्स जो है ना इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। तो ये देखिए एक छोटी सी स्पेस के अंदर कितनी अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं अगर आपके पास प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र हो, और अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आइडिया आपको दे दिया है, इसलिए ये एक्सक्यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जी कैसे हम ऑर्गेनाइज़र्स बाय करें। हाँ अच्छा, अब मैं नेक्स्ट जो आपको पहले बता दूँ ना, ये आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज़र ये वाला, ये तो ये ना मेरे पिछले घर में जो कि हमारा घर था, तो उसमें मैंने ये वुड वर्क कराया था। वुड वर्क मतलब किचन में जब मेरे कैबिनेट्स लग रहे थे ना, तो वहाँ पे ये वाली शीट बच गई थी। अच्छा, ये इस पीवीसी शीट होती है आई थिंक। तो ये शीट जब बची ना, तो मेरे जहन ने ऐसे काम किया कि ये वेस्ट हो जाएगी, तो बजाय इसको वेस्ट करने के मैं इसे ऑर्गेनाइजर्स बनवा लेती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने ना फिर जो हमारे पास कारपेंटर आता था, तो फिर मैंने उसको ना ये आइडिया दिया कि आप इस तरह से मुझे बना दें। तो मैंने उनसे तकरीबन ये 4 से 5 बनवाए थे, एंड बिलीव मी 2 तो मैं यहाँ किचन काउंटर पर यूज़ कर रही हूँ, और 2 मैं अपने कबर्ड्स के अंदर यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरी जो शेल्फ स्पेस है ना वो ऐड होगी। एंड बिलीव मी मैं कहती हूँ कि क्योंकि मेरे पास आपको पता है, मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मेरा किचन छोटा है, तो ये ऐड करने की वजह से ना मेरे पास डबल हाइट ऐड हो गई है और डबल स्पेस ऐड हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पे जो बर्तन मैंने रखने होते हैं ना, ड्राई हुई मेरी प्लेट्स काफ़ी सारी यहाँ पे आई हुई हैं, और यहाँ पे इस साइड पे मैं अपनी कटोरियाँ रख लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो जगह बचती है ना, वहाँ पे मैंने अपने चीनी और पत्ती के जो डब्बे हैं ना वो रखे हुए हैं। तो ये देखिए एक छोटी सी जगह पे कितना सारा मेरा सामान जो है वो अरेंज हो गया है। यानी मैं अपने यहाँ पे बर्तन भी रख सकती हूँ जो हैंडी रहें बिल्कुल मेरे स्टोव के पास, चूल्हे के पास, और साथ ही मेरे चीनी पत्ती के डब्बे भी इधर आ गए हैं, और साथ में जो भी मैंने कुकिंग स्पून्स लेने होते हैं, ईटिंग स्पून्स, टेबल स्पून्स लेने होते हैं, फोक्स लेने होते हैं, तो वो भी सारे यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से कप्स, क्योंकि बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, जो मग्स होते हैं उसकी कलेक्शन आपकी, तो ये जो है ना ये भी फिर मैंने अपने राइट हैंड साइड पे ही रखे हुए हैं यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है जगह, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, अच्छा ये वाली जो मेरी है ना, अक्सर आपने देखा होगा मुझे कुकिंग करते हुए, ये वाली कढ़ाई मेरी बहुत यूज़ हो रही होती है, और नॉन स्टिक जो है वो वैसे ही ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी अगर उसको आप केयर नहीं करते उसकी। तो ये भी ना मैंने यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे रखी होती है, क्योंकि ये बार बार मेरा, क्योंकि नॉन स्टिक जो पैन है ना वो ख़राब हो गया है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे ना ये इसकी ये पट्टी सी मिलती है, इसकी तो लगी हुई है इस ऑर्गेनाइज़र की, लेकिन इसकी नहीं लगी हुई क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी जब मैंने मंगवाई थी ना, तो वो बाकियों के लगने के बाद इसकी ख़त्म हो गई। तो खैर ये ज़्यादा अच्छा तभी लगता है कि जब ये पट्टी लगी हुई हो, और फिर पानी वगैरह से भी सेफ्टी हो जाती है। लेकिन खैर बहरहाल मेरा एक रह गया था जिसके ऊपर ये पट्टी नहीं लगी हुई, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या न्यू मंगवाऊँ, क्योंकि कारपेंटर ने छुट्टी करनी थी। तो यहाँ पे ये देखिए आप, मैं आपको बता रही थी कि मैं पहले बाकी जो सारा काम है ना वो करती थी नॉन स्टिक पैन में, जैसे अंडा वगैरह बनाना या और बहुत सारे छोटे छोटे से जो काम होते हैं स्टर फ्राई के। तो नॉन स्टिक पैन मेरा ख़राब हो गया, तो मैं आप लोगों से यही डिस्कस करना चाहती थी कि देखिए लो कॉस्ट के अंदर रहते हुए हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और हम किस तरह से अपनी चीज़ों को मैक्सिमम यूज़फुल बना सकते हैं अपने लिए। अब मैंने, क्योंकि मेरे पास किचन स्पेस भी यहाँ पे कम है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा बर्तन ख़रीदने के भी हक़ में, और नॉन स्टिक में ज़्यादातर मैं बना रही होती थी, जैसे कि नाश्ता ब्रेड बनानी होती है तो वो अच्छी बन जाती है, और इसके अलावा अंडा फ्राई करना होता है, ऑमलेट बनाना होता है, या फिर चिकन को स्टर फ्राई करना होता है, कोई जोक वगैरह की रोटी या पैनकेक्स बनाने होते हैं। तो फिर बस वो ख़राब हो गया था मेरा, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, और उसके बाद फिर ये वाली मैंने निकाली कढ़ाई अपनी जहेज़ की, और इसमें फिर मैंने क्या किया कि एज़ अ पैन भी अब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन इसकी बस केयर है कि इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ये वाला चम्मच यूज़ करती हूँ यानी स्पैचुला सिलिकॉन का, और एक ये वाला यूज़ करती हूँ। ये आपने देखा होगा मुझे अक्सर इस्तेमाल करते हुए कि मैं इन 2 के अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे सेफ्टी रहती है, और अगर आप कोई भी स्टील की चीज़ यूज़ करते हैं तो फिर उसके साथ क्या होता है कि आपकी लाइफ कम हो जाती है, उसकी स्क्रैचेस आ जाते हैं। या फिर मैं ये वुडन अपनी डोई जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल भी मैं बहुत कम करती हूँ। मैं सिलिकॉन, क्योंकि सॉफ्ट होता है तो फिर मैं वही इस्तेमाल करती हूँ।
ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि क्योंकि मेरे पास ये स्पेस ऐड हो गई तो इसी के ऊपर मैंने कप भी रख लिए। और यहाँ पे क्या है, ये देखें, ये मेरे पास है जी बनास्पति घी। कभी मेरे पास जैसे देसी घी ख़त्म हुआ होता है तो फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ये भी मैंने रखा हुआ है। और इसके नीचे क्योंकि बहुत चिप हो जाती है भाई, और उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं अपने देसी घी के नीचे भी इस तरह से, ये क्योंकि ये राउंड है तो इस तरह से, ये देखिए स्टील की प्लेट्स है मेरी, स्टील की प्लेट्स मैं यूज़ करती हूँ। और बच्चों वाले घर में स्टील की प्लेट्स, स्टील की ग्लासेस यूज़ करना और स्टील की कटोरियाँ यूज़ करना कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत शर्म आती है, जी हमारे घर में स्टील के बर्तन यूज़ होंगे, लोग क्या कहेंगे। तो लोग जो कहते हैं कहें, बहुत सेफ़ हैं स्टील के बर्तन यूज़ करने। और अगर आप लोग भी नहीं करते हैं तो ज़रूर करें, स्टील और मिट्टी। ये देखिए मिट्टी के बहुत सारे बर्तन जो हैं वो मैं अब लेके आई हूँ और मेरे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी जो है इसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे मिट्टी के बर्तनों में, तो ये सुन्नत भी है और शिफा भी है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा आते हैं इसी तरफ, तो ये देखें यहाँ पे भी, क्योंकि जहाँ पे भी हम ऑयल घी वगैरह रखते हैं तो वहाँ पे चिकनाई और चिकनाहट आ जाती है। ये देखें, ये मेरे पास क्या है नीचे, ये है जी डिस्पोजेबल जो डब्बे होते हैं उनका लिड, ये एक्स्ट्रा था। अच्छा, जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, जो टूट जाते हैं डब्बे, गुम हो जाते हैं, तो मैं उनके लिड्स यानी ढक्कन उनके कभी भी मैं गुम नहीं करती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो ढक्कन है ये मैंने इसके नीचे वर्टिकल रखा हुआ है, और ये वॉश भी हो जाएगा। वॉश होकर मैं दोबारा यूज़ कर लूँगी, और जब मेरा ये डब्बा भी खाली होगा तो मैं इसके अंदर दोबारा से घी ऐसे ही फिल नहीं करूँगी। मैं अच्छी तरह से इसको ख़त्म करने के बाद मैं इसको वॉश करूँगी, और जब ये वॉश हो जाएगा तो उसके बाद जनाब फिर मैं इसके अंदर दोबारा से घी डालूँगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। ये जैसे कि मैंने बताया कि अभी मेरे पास घी का ये वाला जो कंटेनर है मेरा है, और इसका देसी घी का, तो ये वॉश करने वाला था। तो फिर अगला जो बैच है मेरा तैयार हो गया था घी का, तो वो फिर मैंने ना इसके अंदर डाल के रखा हुआ है। और इसके नीचे भी ये देखें कि मैंने किस तरह से, एक डब्बा पुराना था उसका लिड ख़राब, मतलब डब्बा ख़राब हो गया था तो लिड मेरे पास पड़ा हुआ था, और यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर यूँ देसी घी डाल के रख दिया। ठीक है। और थोड़ी सी ग्रीनरी और कलर ऐड करने के लिए इसके ऊपर ये रख दिया ताकि ये छुप भी जाए। और जब मैं ये इसको निकाल के इसके अंदर डाल दूँगी तो फिर वो मैं डायरेक्ट ही इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर ये अपना प्लांटर रख दूँगी। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ये तो हो गया, बाकी सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है। ये बहुत ही एक ना मुझे क्यूट चीज़ लगती है अपनी, ये वाला कॉर्नर जो है, ये पहले एक्चुअली मैंने रखा हुआ था यहाँ पे। मैं इसकी जगह वैसे चेंज भी करती रहती हूँ, मैंने इसको नीचे इसलिए उतारा है अभी के लिए क्योंकि ये यहाँ पे मैंने ये वाला बॉक्स रखा हुआ है, तो इस वजह से इसको मैंने नीचे उतारा है। अदरवाइज़ इसकी जगह जो है वो परमानेंट वाली इधर ही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना कंटेनर्स, इनके गिरने का नीचे ख़तरा है, तो वो खैर मैं आपको रख के दिखाती हूँ। हाँ, अच्छा जी, इसकी मैंने थोड़ी सी जगह चेंज कर दी है क्योंकि वो टेम्प्रेरी मैंने सेटिंग थोड़ी सी की हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको आपके सामने ही थोड़ा सा चेंज करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं ना, ये मेरे अवन का स्टैंड है, और वो काम नहीं आता था उसके अंदर क्योंकि मैं बेकिंग वगैरह नहीं करती हूँ, तो वो फिर मैंने निकाला जब ये मेरे पास पड़ा हुआ था। तो उसके ऊपर ना इस तरह से मैंने अपने ये कंटेनर्स रख लिए हैं। इसके अंदर ये देखिए ये बिस्किट्स रखे हुए हैं मैंने, और ये नीचे पम्पकिन सीड्स हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज हो जाता है। बहुत हैंडी रहता है कि अक्सर बच्चे जो है ना वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं खाने के लिए, तो आप कोई चीज़ निकाल कर दे देते हैं। इसके अंदर मैंने रखी हुई है नीमको, और बहुत ही ये बिलीव मी कि बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है ये, और तकरीबन 200-300 में आपको ये वाले कंटेनर्स मिल जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सालों से मेरे पास है, और शाइन भी इनकी कम नहीं होती है। अच्छा, आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं जी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका मैं ऑल्टरनेट आपको बताती हूँ। अच्छा, ऑल्टरनेट इसका जी क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, अब मैं आपको ये यहीं रख के दिखा देती हूँ। ये है जी मेरे पास ग्लास तो सबके पास ही हर घर में ही होते हैं, डिफरेंट शेप्स के भी मिल जाते हैं। अब जो मेरे पास ये वाला ग्लास है ना, ये ऑलमोस्ट है 370 ml का। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या किया है कि ये देखिए बिस्किट्स अरेंज किए हैं। इसके अंदर आप नीमको डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बस आपके पास थोड़ा सा जहन होना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। और ये कप कोस्टर्स कितने सस्ते हैं, कितने सस्ते हैं, आपको हर जगह से मिल जाएंगे। किसी भी डॉलर स्टोर पे आप चले जाएंगे, जो सेलें बनी होती हैं उन पे आप चले जाएं, मेरा ख्याल है कि कोई 100-150 में आपको मिल जाते हैं ये, और ये 6 मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप डालें, बड़ा अच्छा सा ये एयर टाइट हो जाता है। बिलीव मी, जिस तरह का ये है इसी तरह का ये बन गया आपका ऑर्गेनाइज़र। देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम इसको ईज़िली यहाँ पे
रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर बिस्किट्स डाल के इसके अंदर भी रखे हुए हैं, क्योंकि गेस्ट आए थे और उनके बचे हुए जो बिस्किट्स थे वो फिर ज़ाहिर अगर हम बाहर रखेंगे तो सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से फिर मैं डाल के कवर करके रख देती हूँ तो वो सॉगी नहीं होते। और बहुत मज़े की एक चीज़ ये देखिए, बहुत सारे घरों में तो खैर वो रोटी वाले रुमाल यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, कभी वो चिकने होते हैं, कभी कुछ होता है। तो मुझे ना पॉट होल्डर चाहिए थे, यानी कि बर्तन उठाने के लिए वो जो चीज़ होती है ना, कोई गर्म, जैसे ये लिड है, गर्म हो जाते हैं तो आपको उठाने के लिए कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, ये देखिए, ये मेरी बेटी की जीन्स थी और अभी यूज़ नहीं हुई थी वो जीन्स, और उसको थोड़ी सी बड़ी थी। तो मैंने क्या किया कि उसको नीचे से कट करके खैर उसको फोल्ड करके सिलाई लगवा दी थी, तो उसका साइज़ जो है ना उसके एडजस्ट हो गया था उसके अकॉर्डिंग ही। इस तरह की बहुत सारी जीन्स होती हैं जो कि घरों में आ रही होती हैं और जिनके साइज़ जो है ना वो बड़े होते हैं, तो उनको नीचे से कट करके इस तरह से लिड होल्डर के तौर पे ये देखिए ब्यूटीफुली ये यूज़ हो जाता है। और जब ये मैले हो जाते हैं तो मैं इनको कर लेती हूँ वॉश। मेरे पास 2 पेयर थे, एक तो मैंने बहुत अरसा यूज़ किया है, तकरीबन 1-1.5 साल मैंने यूज़ किया है। अब ये थोड़ा सा नीचे वाला गंदा हो रहा है तो इसको मैं वॉश कर लूँगी और ये बहुत ही साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा मैं मीठा सोडा डालूँगी। यहाँ पर मैंने किचन में ही ना, मैं आपको दिखाती हूँ, किचन में मैंने थोड़ी सी छोटी सी एक बॉटल के अंदर सर्फ डालकर रखा हुआ है। और ये देखिए जब भी मैंने रोटी के रुमाल वॉश करने होते हैं या फिर मैंने कोई इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वॉश करनी होती है तो मैं सर्फ अपनी किचन से ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये बॉटल जो है ना, ये मैंने कहीं से भी नहीं ली, मेरी बेटी की स्लाइंग वाली बॉटल थी तो उसी को मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने ड्राई करके इसके अंदर सर्फ डाला हुआ है, तो ये इस तरह से मेरे काम आ जाती है, ठीक है। और ये जी, ये भी, ये इस ऑर्गेनाइज़र के नीचे जैम की बॉटल भी मेरी आ गई है। देखिए यहाँ पे भी वर्टिकल मींस स्पेस के ऊपर भी मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया और ये आराम से इसके नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और जब भी मुझे पिक करने होते हैं चूल्हे के पास तो मैं आराम से पिक कर लेती हूँ। ये वापस अपनी उसी जगह पर जाते हैं, ये इधर उधर कोई भी खलारा नहीं मचता है। अच्छा, अब आती है बारी इस साइड की। तो जो होते हैं ना कप कोस्टर्स, कप कोस्टर्स भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला ना मोबाइल होल्डर मिलता है एक, वो मोबाइल होल्डर मैंने मोबाइल होल्डर के तौर पे यूज़ नहीं किया, बहुत अर्सा मैंने किया था लेकिन ये काम नहीं आया। तो कप कोस्टर्स ना मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये इजीली पिक करना भी बहुत ईजी है, उसको वापस डालना भी बहुत ईजी है। इस तरह से इसको रखने का मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी तो मैंने कील लगा के ना इसके अंदर रख दिया है ये, ठीक है। और यहाँ पे शॉपर्स, किचन में किसको ज़रूरत नहीं होती भाई, शॉपरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये हुक्स मिलती हैं ना, ये देखिए, ये वाली, ये भी डॉलर स्टोर से मैंने ली है और कोई 100-150 की थी आई थिंक, या 200 की होगी मैक्सिमम। और यहाँ पे जो चावलों वाले थैले आते हैं ना, और इसके अलावा भी जो कपड़े के थैले होते हैं उनके अंदर मैंने ये शॉपर डाल के, तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर अपने डिवाइडर या शोकेस जो होता है उसके ऊपर मैंने इसको हैंग कर दिया। तो ये देखिए ये सारी जगह जो है ना मैंने यूज़ कर लिया। मेरा किचन बहुत छोटा है एंड बिलीव मी कि इसको मैंने और ना ये मेरे पास जो किचन का एरिया है ना, बिलीव मी कि ये बहुत थोड़ा है, लेकिन मैंने किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम जो है ना वो मैंने यूज़ किया हुआ है। और जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो देख के बड़ा खुश होता है कि कम जगह में, कम स्पेस में मैंने किस तरह से अपनी चीज़ों को एडजस्ट किया हुआ है और किस तरह से मैंने रखा हुआ है। तो बस ये थोड़ा सा जहन होता है, हमें अपना जहन लगाना पड़ता है कि किस तरह से क्या। एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना, यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ा सा ना इस ऑर्गेनाइज़र को, अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो मैंने बिल्कुल इसको वॉल के साथ अटैच नहीं किया और यहाँ पे भी मैंने स्पेस ऐड कर ली है। इसको मैंने थोड़ा सा इधर रखा है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या यहाँ पे है जो ये ट्रे या डिशेस जिनको हम कहते हैं सर्विंग के लिए। ये देखिए ये 4 मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं और थोड़ी सी मेरी अरेंजमेंट भी आज ख़राब है इसकी। ये देखिए ये 4 जो है ना ये इजीली इसके अंदर, बल्कि 5 से 6 भी आ जाती हैं और बाकी जो है वो ड्राई हो रही हैं रैक के ऊपर, ठीक है। तो जब भी मुझे पिक करना होता है दिस इज़ वेरी इजी, मैं इसको निकालती हूँ और इजीली मैं पिक कर लेती हूँ फॉर सर्विंग, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा इस हिस्से का, जितना भी मैंने DIY किया हुआ था ये मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज़र भी देखें, अगर हम मार्केट से लेते हैं तो करीबन 1500 के हमें मिल रहे हैं किसी भी तरह के, लेकिन ये वुड है, प्लाई वुड है, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग भी है। और एक वो चीज़ होता है ना, आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी से इसको किया हुआ है, तो वो भी है। अच्छा, अब कुछ दिन पहले मैं बाहर गई थी तो मुझे ना मिट्टी के बर्तनों का बहुत शौक है। सर्विंग के लिए अक्सर औरतें कहती हैं कि नहीं जी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत महंगे महंगे, क्योंकि मेरे पास पायरेक्स के भी हैं, मेरे जो जहेज़ में मुझे मिले थे, जो बहुत हैवी वाले होते हैं सेट्स, लेकिन आप रोज़ रोज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते बाय करना, क्योंकि ज़ाहिर है लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं, बच्चों की बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसके अलावा भी घर के बहुत सारे खर्चे
होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें एस्थेटिकली कितनी प्यारी लगती है। ये छोटी सी कनाली हम तो इसको कहते हैं पंजाबी में, ये मैंने बाय की है और मैंने इसके अंदर सर्विंग की है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लगती है। बिलीव मी कि मैंने इसके अंदर उस दिन मैंने वीडियो में आप लोगों के सामने पकौड़े भी डाले थे, फ्राइज़ भी डाले थे, जो चिप्स होते हैं आलू के वो डाले थे। इसके अलावा आप इसके अंदर राइस सर्व कर सकते हैं, आप इसके अंदर कुछ सालन 2-3 बंदों का सर्व कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से एस्थेटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है मेरा इस कॉर्नर का डेकोर या क्या कहूँगी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब मैं बाकी भी आपको दिखाती हूँ, चलिए आइए। अच्छा, अब ना बारी आती है ये जो मेरा सिंक एरिया ना, इसके पास मेरी विंडो है। तो उस विंडो के अंदर मैंने एक तो ये मैं बहुत प्यारी मुझे लगी थी ये कुंडी छोटी सी, ये मैं मिट्टी की लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही प्यारी मुझे उस दिन लगी थी, तो ये मैं लेके आई हूँ। और साथ में वो जो मिट्टी वाली होती है ना, वो फिर मैंने उस साइड पर रखी हुई है, बिल्कुल वहाँ पे अपनी स्पेस को यूज़ करते हुए। और उल्टा करके मैंने इसको रखा हुआ है ताकि इसको अगर कभी कोई ड्राई चीज़ भी मुझे कूटनी पड़े ना, तो मैं फटाफट से इसके अंदर कूट लूँ। ठीक है, बाकी ये देखिए, ये अगर मैं इन सारी बॉटल्स को अगर मैं अरेंज ना करूँ तो ये कभी कहीं गिरेगी, कभी कहीं गिरेगी और कभी यहाँ पे गिरेंगी आके। अच्छा, ये भी मेरे बच्चों के टॉय का था एक ट्रे, उनका टॉय सेट था। तो वो टॉयज़ तो उनके खैर वो वैसे ही इंडिविजुअली यूज़ कर रहे होते हैं सेपरेटली, तो वो फिर मैंने यहाँ पे, और एक साइड से ना ये टूटी भी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसको मैंने बैक साइड पे, ये देखिए मैंने उसको बैक साइड पे कर दिया इस तरह से। और सारी बॉटल्स जितनी भी हैं ना, इनको मैंने यहाँ पे, ये आपको जो नज़र आ रही हैं, ये ग्लास क्लीनर है, ये यहाँ पे लिक्विड्स हैं, और ये सर्फ है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने रखा हुआ है डाल के। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने इसके अंदर रख दी हैं। उसको पिक करना, उसको मूव करना बड़ा ही आसान है। और दूसरा, जब ये ना ये बॉटल्स भी गंदी हो जाए तो प्लीज़ उनको वॉश कर लिया करें। अभी मेरी भी थोड़ी सी गंदी हुई हैं, वॉश करने वाली हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ ही हैं। अच्छा, विंडो आपको मेरी थोड़ी सी गंदी नज़र आ रही होगी, इस बेचारी की हालत इस तरह की है क्योंकि ये रेंटेड होम है। तो बहुत ज़्यादा मैं सफाई रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना, जो पहले से लोगों ने गंदा किया हुआ है तो वो नहीं सही हो रहा। और ये भी मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश किया है रस्ट इसका, लेकिन ये भी साफ़ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती हूँ, स्पून होल्डर्स होते हैं ना, स्पून मेरे पास इस तरह से होल्डर में यूज़ नहीं हो रहे होते थे, तो मैंने क्या किया है कि मैंने, ये भी डॉलर स्टोर से ये मिलती हैं आपको, और ना यहाँ पे इसको फिर मैंने यूज़ कर लिया इस तरह से। और जो भी कपड़ा टॉवल वगैरह होता है ना, ये जर्सी का कपड़ा फ़िलहाल तो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, ये बड़ा अच्छा सफाई करने के लिए। तो उसको फिर मैं जो भी ड्राई करके ना मैं इसके ऊपर यहाँ पे डाल देती हूँ। और चूल्हा मेरा थोड़ा सा आज गंदा है, अनफिल्टर्ड है। मैं बिल्कुल भी उन व्लॉगर्स की, यूट्यूबर्स की तरह नहीं कहूँगी कि जी मेरा किचन हर टाइम परफेक्ट रहता है। तो ये आज मेरे मेहमान आए हुए थे और थोड़ी सी मेरी चाय उबल गई है क्योंकि मैं मेहमानों को भी, छोटा एक बच्चा था उसको भी मैं साथ में देख रही थी, तो ये थोड़ा सा उसका नतीजा है। खैर, अभी मैं किचन साफ़ करने के लिए आई थी, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये मैं अभी साफ़ कर लूँगी, इसलिए मेरी किचन पे मत चाहिए। और बल्कि इसको मेरा ख्याल है कि नॉर्मल वैसे ही लेना चाहिए। मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर कहती हूँ कि इस चीज़ को नॉर्मल लेना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं ना अपना, हम कंपैरिजन करते हैं इंस्टाग्राम की रील्स के साथ और यूट्यूबर के किचन के साथ, तो हर किसी का किचन मैला होता है। बिलीव मी, जब वो वीडियो शूट कर रही होती हैं ना वो ख़वातीन, तो उनके किचन का जो मैस होता है ना एक साइड पर जो फेंकती जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको साफ़ करने में उनको बाद में काफ़ी टाइम लग जाता है। बहरहाल हमें जी अपनी रियल लाइफ में ही रहना है और हमें रियल लाइफ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी स्पेंड करनी है। अगर हम आइडियलाइज़ करेंगे उन हर चीज़ों को जो कि हमें नज़र आ रही होती हैं, तो हमारी अपनी लाइफ डिस्टर्ब होगी। सो हकीकत की दुनिया में जिएँ, ख्वाबों की दुनिया से हमें बाहर आ जाना चाहिए। तो ये भी मेरा ऑर्गेनाइज़र जो है वो जो नहीं काम आ रहा था, वो भी देखिए किस तरह से काम आ गया और किस तरह से इसके अंदर से पानी भी ड्रेन होता रहता है और ये इधर नीचे गिरता रहता है। और ये बहुत ईजीली, ये देखें ना, सोप जो है ना ये भी इसके अंदर फिट आ जाता है, तो ये इधर उधर गिरता नहीं है। ठीक है, और ये मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से जो मेरा किचन का DIY है ना, ये किया है मैंने, और किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़र्स को इस्तेमाल करती हूँ और घर में जो बची हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। सो आई होप कि आपको मेरी ये सेटिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप घर के बाकी कॉर्नर्स के बारे में भी और हैक्स के बारे में भी और किस तरह से हम टूटी हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देखना चाहती हैं और किस तरह से मैंने अपने घर में चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, तो आप कॉमेंट्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। आप लोगों के कॉमेंट्स अगर आएंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।